एवरीवन, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हो आप लोग? उम्मीद करती हूँ कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे और हम लोग भी बहुत अच्छे हैं। चलो, ये आज दिन है शुक्रवार यानी कि फ्राइडे। तो ये फ्राइडे की सुबह का ही वीडियो है ये। तो अभी टाइम हो रहा है 8 o'clock, यानी कि मैं थोड़ा जल्दी उठ गई थी, 6 o'clock पे उठ गई थी। तो उठते ही मैंने सारा पूरा किचन का काम मैंने कर लिया है और जस्ट इसके बाद में मैं ढूंढ के निकाल रही हूँ, मतलब घर के सारे कपड़े, क्योंकि मुझे आज है ना मशीन चलानी थी, क्योंकि मशीन ऑन कर लूँगी, क्योंकि जिस दिन मेरे ज़्यादा कपड़े हो जाते हैं ना तो फिर मैं क्या ना मशीन नहीं चला लेती हूँ। तो आज है मशीन में कपड़े डालने की बारी। तो एक दो कम से कम आज मेरे 2 लोड डलेंगे। तो पहले तो जैसे कि शॉर्टर वगैरह सबकी थी तो वो मुझे वॉश करनी थी, साथ में टावल वगैरह थे थोड़े बहुत, किचन वगैरह बाथ वगैरह के सब जगह। तो वो पहले लोड तो वो डाल दूंगी मैं, और बाद में जो डेली यूज़ के कपड़े हैं ना तो वो डाल दूंगी। तो अगर कभी है ना सुबह थोड़ा जल्दी उठना हो जाता है ना तो क्या होता है कि हमारे जो घर के काम होते हैं तो वो तो हम करते ही है, साथ में जो हमारे जो एक्स्ट्रा काम होते हैं ना जो हमें करने होते तो वो भी हो जाते हैं। तो आज मेरा वही था कि थोड़ा है ना जल्दी काम कर लूँगी, तो घर के कामों के अलावा थोड़ी सी और भी काम हो जाएगी। थोड़ी सी डस्टिंग वगैरह भी करनी थी, जैसे कि विंडो वगैरह थी या गेट वगैरह थे, डोर वगैरह, तो ये सब चीज़ें मेरे को आज क्लीन करनी थी। वैसे सैटरडे की सब बच्चों की छुट्टी है इसे ही आज, तो क्यू के भी तीसरा दिन है, उसकी तबीयत काफ़ी ज़्यादा ठीक है अभी तो आज की छुट्टी और रहेगी तो क्यू की तबीयत काफ़ी अच्छी हो जाएगी। तो क्यू को सैटरडे से वापस हम लोग स्कूल भेज देंगे क्यू को। तो आज बस इसके आराम है। तो आप देख रहे हो कैसे आराम से बस बैठ के टीवी देख रहा है। 3 दिन इसने इतने आराम किए ना, बस दिन भर टीवी में लगा रहा है। पर बस अब बच्चों के एग्ज़ाम स्टार्ट हो जाएंगे, उसके बाद में टीवी वगैरह सब क्यू की बंद हो जाएगी। और वैसे भी अभी तबीयत ख़राब है तो इतना ज़्यादा उसको या ना रोकते टोकते नहीं है। तो चलो वो कपड़े मैंने डाल ही थे। इसके अलावा जो हल्की फुल्की डस्टिंग वगैरह थी तो मैंने इस वाले जो जो मतलब जो ठाकुर जी वाला रूम के साइड, जो ठाकुर जी वाला एरिया है ना उसके साइड में जो रूम है तो वहाँ की मैंने डस्टिंग वगैरह कर दी, झाड़ू निकाल दे। इसके बाद में आ गई हूँ मैं गेस्ट वाले रूम में। तो यहाँ पे अभी सोना यहीं पे होता है तो यहाँ पे धूल मिट्टी, क्योंकि होता है ना कि जहाँ पे अगर हम लोग सोते हैं ना तो पता नहीं वहाँ पे धूल मिट्टी, धूल तो नहीं मतलब जैसे कि हल्की फुल्की थोड़ी सी पता नहीं थोड़ी गंदगी से, या फिर जैसे कि हम लोग सोते बिस्तर उस्तर के रवे वगैरह ये निकलने लग जाते हैं। तो वैसे अगर पहले हम लोग इस रूम में नहीं सोते थे ना तो इस रूम में बिल्कुल मैं झाड़ू निकालती थी ना तो मतलब बिल्कुल भी गंदगी नहीं निकलती थी। और अब है ना, अब पहले उस रूम में से तो उस रूम में गंदगी निकलती थी, तो अब उस रूम में सोना बंद कर दिया तो वो रूम जैसा है ना वैसा का वैसा ही रहता है। और इस रूम में थोड़ी सी मतलब क्या ना धूल मिट्टी सी निकलती है। तो चलो आज यहाँ की भी अच्छे से क्लीनिंग कर दूंगी, क्योंकि फिर क्या ना हमें ना सैटरडे को शाम को तो फिर हमें क्या ना गांव के लिए निकलना ही है। तो आज का दिन था मेरे पास कि चलो ठीक है आज अच्छे से क्लीनिंग करके जाएंगे ना, तो आएंगे ना उस दिन है ना थोड़ा अच्छा सा लगेगा। तो आज है ना ये सारे काम भी करूँगी। इसके अलावा शाम को थोड़ा और भी काम है तो फिर वो काम भी करना है, तो वो काम भी साथ में ही कर लेंगे। तो कपड़े होते हैं तो कि कपड़े तो मैं क्या ना जब भी मैं अगर मशीन लगाती हूँ ना तो कपड़े मैं ढूंढ के निकालती हूँ कि मेरे को ना बिल्कुल मेरे को है ना ऐसे थोड़े बहुत गंदे कपड़े या फिर ऐसे रहते हैं ना इधर उधर पड़े हुए तो मेरे को बिल्कुल अच्छे नहीं लगते। इस वजह से मैं ना जैसे गेट के पीछे जैसे कि हैंगर वगैरह होते हैं तो वहाँ पर कपड़े वगैरह होते हैं तो मैं बिल्कुल रखना नहीं पसंद करती हूँ, क्योंकि मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है कि गंदे कपड़े इधर उधर रखे रहे। तो चलो उस वाले रूम की भी सफाई वगैरह मेरी हो ही गई थी। इसके बाद में मैं आ गई हूँ हॉल में, तो यहाँ की भी क्लीनिंग कर लूँगी। और देखो क्यों मस्ती कर रहा है, क्योंकि बस दिन भर यही चलता रहता है कि ये करना है मम्मा मेरे को, वो करना है। तो चलो जितनी भी डस्टिंग वगैरह थी ना तो उतनी सारी मैं डस्टिंग वगैरह कर लूँगी। और क्योंकि टीवी थी तो बस क्यों का यही काम है कि टीवी देखता रहेगा। वही है बस कि विंडो वगैरह या जो डोर वगैरह होते हैं ना, अगर हम इनको रोजाना से एक दो दिन में क्लीनिंग करिए। मेरा तो है कि मैं रोजाना ही क्लीनिंग करती हूँ, पर अगर जो नहीं करते ना तो वो भी एक दो दिन में क्लीन करते रहते हैं ना। तो डोर हो या विंडो बिल्कुल ऐसे ना साफ़ सुथरे से लगते हैं। तो मतलब मेरे घर में तो जैसे कि विंडो डोर वगैरह अगर कोई आके देख लेता ना तो इतने क्लीन होते हैं, कुछ भी चीज़ मतलब गंदी दिखती नहीं है। तो इस वजह से मैं तो क्या ना रोजाना साफ़ करना समझती हूँ कि मैं अगर रोजाना साफ़ चीज़ों को करूँगी ना तो वो क्या है ना गंदी होगी नहीं। और बहुत टाइम के बाद में अगर हम है ना चीज़ों को साफ़ करते हैं ना तो वो क्या है ना गंदी इतनी ज़्यादा लगती है कि साफ़ करने फिर सफाई करने में टाइम भी ज़्यादा लगता है हमें। और ऐसे क्या है ना टाइम भी कम लगता है कि फटाफट मतलब कपड़ा मार दो और हमारा काम हो जाता है। तो चलो जितना काम था डस्टिंग वगैरह का, झाड़ू वगैरह का, तो मेरा डस्टिंग झाड़ू वगैरह सारा काम हो गया है। और इसके बाद में बारी थी मेरे पोछा लगाने की, तो मैंने दोनों रूम वगैरह का पोछा लगा लिया था। अब हॉल किचन वगैरह का यहाँ का पोछा है तो साथ में मैं यहाँ का भी पोछा लगा लूँगी।
तो चलो अब मैं आ गई हूँ किचन में, क्योंकि अब मुझे करनी थी किचन की भी थोड़ी सी क्लीनिंग। तो खाना वगैरह है तो क्यों का पापा का तो खाना हो ही गया था, मतलब वो चले गए थे ऑफिस और फिर क्यों हम दोनों थे, तो क्यों हम दोनों के लिए बनेगा थोड़ा लेट खाना। तो बस नीचे जो फर्श है तो बस उसका झाड़ू पोछा करना होता है, तो ये सब चीज़ें मैं पहले कर देती हूँ। और किचन की क्लीनिंग में जब खाना वाना जब हमारा भी बन जाता है ना बाद में, तो उसके बाद में फिर किचन के काउंटर टॉप वगैरह की फिर हम बाद में क्लीनिंग करते हैं, क्योंकि फिर होता है ना कि वापस दोबारा खाना बनाना करना है, तो हल्की फुल्की बस क्लीनिंग करती हूँ, काउंटर टॉप वगैरह साफ़ करती हूँ। इसके अलावा और बाकी की कुछ चीज़ें साफ़ नहीं करती हूँ। वो सब चीज़ें जब हमारा खाना बनता है ना, तो उसी के बाद में फिर मैं क्या ना क्लीनिंग कर देती हूँ। और अभी है ना मेरे को इतनी खुशी हो रही है कि मतलब है ना क्या होता है कि अपने पियर में जाने की खुशी अलग ही होती है। कहीं के भी प्रोग्राम हो पर उसकी क्या ना खुशी इतनी नहीं होती, पर जब हमारे पियर की तरफ से कोई प्रोग्राम होता है ना तो वहाँ की खुशी बहुत ज़्यादा होती है। तो वहाँ पे जो मेरी मौसी है तो मौसी के लड़के की शादी है, तो हमें क्या ना 1-2 दिन बाद में वहाँ भी निकलना है। तो उसकी पैकिंग में क्या ना खुशी खुशी में 2 दिन पहले ही करने लगी हूँ, क्योंकि हम लोग वहाँ पर मतलब शनिवार के दिन निकलेंगे, शाम को टाइम पर निकलेंगे। तो मेरे को वो था कि है ना थोड़ा जल्दी काम से फ्री हो जाएंगे ना, तो दिन में क्या ना थोड़ी बहुत पैकिंग कर लेंगे और थोड़ी बहुत जो भी ख़रीदारी वगैरह करनी है ना, तो शाम को अगर काम जल्दी फ्री हो जाएंगे ना शाम को, तो शाम को थोड़ी ख़रीदारी वगैरह लेने करने भी चले जाएंगे मार्केट वगैरह। तो इस वजह से था मेरा कि थोड़ा जल्दी काम कर लेते, तो जो मैं क्या थोड़ा जल्दी लगी हुई थी। और जहाँ तक मेरा झाड़ू पोछा हुआ है ना वहाँ तक मेरे कपड़े वगैरह तो मैंने लोड लगाए थे 2 बार, तो वो सारे कपड़े वॉश हो गए थे। क्योंकि होता है ना कि बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है जब 2 लोड लगाते करते हैं, तो मैंने ना बीच में क्या ना वॉश करके ही जा रही थी कपड़ों को कि पानी में निकालने होते हैं, तो इस वजह से क्या ना जल्दी हो गए। वरना फिर लास्ट में सारे कपड़े जब वॉश करती हूँ तो मेरी क्या ना कमर बहुत ही हालत ख़राब हो जाती है। तो कपड़े मेरे सारे वॉश हो गए थे और मैंने सारे कपड़े डाल दिए थे धूप में। इसके बाद में मशीन का होता है, तो मशीन भी मैं क्या ना हर बार कपड़े वॉश करती हूँ, तो हर बार मैं क्या ना मशीन वॉश करके रखती हूँ, क्योंकि मेरे को गंदी मशीन बिल्कुल पसंद नहीं है कि कपड़े वॉश कर लो फिर मशीन को ऐसे ही छोड़ दो। तो मशीन मेरे अच्छे से पाइप लगा के पानी का और मैं अच्छे से वॉश कर देती हूँ और फिर क्या ना धूप में रख देती हूँ, तो वो क्या ना अच्छे से ड्राई हो जाती है। और इसके बाद में था बालकनी वॉश करने की बारी, तो बालकनी भी मैं क्या ना पानी डाल के वाइपर घुमा दूंगी। पोछे का होता है कि पोछा भी लगाती हूँ, बहुत कम लगाती हूँ, पर मेरा मन नहीं मानता ना, तो मैं ज़्यादातर मैं क्या ना बालकनी वॉश ही कर देती हूँ। वॉश करने में कुछ नहीं, पानी डाला और वाइपर घुमाया जिसमें वॉश हो जाती है, तो बालकनी भी काफ़ी अच्छे से साफ़ हो जाती है। और फिर नहा धो के मैं हो गई थी फ्री, और फिर अब मेरा टाइम था पूजा करने का, तो बस अब ठाकुर जी महाराज की थोड़ी सी सेवा भक्ति कर ले, थोड़ी सी पूजा कर लेती हूँ। तो पूजा करके और फिर अब था खाना बनाने का टाइम, तो उससे पहले मैं आ गई थी बाहर, क्योंकि मेरे को क्या ना आज सिर भी वॉश किया था मैंने, क्योंकि अगले दिन मैंने ऑयल डाला था सिर में, तो बस सिर भी वॉश करना था। तो सिर वॉश करने में थोड़े क्या ना आलस से भी आ रहे थे कि ठंडा पानी होता है, तो मैं गर्म पानी से वॉश नहीं करती हूँ, क्योंकि गर्म पानी से अगर सिर वॉश करते ना तो डेंड्रफ वगैरह ज़्यादा होती है, तो इस वजह से मैं क्या ना ठंडे पानी से वॉश करती हूँ। थोड़ा सा क्या ना मन भी पीछे होता है कि ठंडे पानी से सिर वॉश करना है, पर नहीं, अगर ऑयल डाल लेती हूँ ना तो फिर सिर वॉश करना तो बनता ही है। तो मैंने सिर वॉश किया था और बाहर ही आके मैं कंघी वगैरह करूँगी, थोड़ी देर बाहर रहूँगी तो बाल भी हल्के फुल्के ड्राई हो जाएंगे। तो कंघी वगैरह मैं बाहर ही करती हूँ, अंदर नहीं करती हूँ, क्योंकि बाल वगैरह होते हैं ना सफाई करने के बाद में, तो मेरे को बिल्कुल पसंद नहीं है। और मैं ज़्यादातर मैं कंघी बाहर ही करती हूँ, अंदर नहीं करती हूँ, क्योंकि मुझे बाल वगैरह होते हैं ना अंदर, तो वो थोड़े अटपटे से लगते हैं कि इधर उधर उड़ हम कितने भी केयर मतलब कितने अच्छे तरीके से कंघी कर ले, तब भी लेडीज़ के बाल तो होते ही है कि जहाँ पे लेडीज़ होती है ना वहाँ पे तो बाल मिलेंगे ही मिलेंगे घर पे। तो थोड़ी सी मैंने स्किन केयर वगैरह की, बॉडी लोशन वगैरह लगाया, क्या थोड़ी देर आराम से बाहर बैठी और फिर टाइम हो गया था खाना बनाने का। तो बस क्यों हम दोनों के लिए मैं खाना बनाऊंगी, क्योंकि हमारा खाना तो नहा धो के फ्री होने के बाद में गरम गरम बना के हम लोग खाना खाते हैं। क्योंकि लिए सुबह क्या ना वापस मैंने दलिया बना दिया, तो सुबह उसने दलिया वगैरह खाया। तो फिर अभी आज मैंने क्यों को नहलाया नहीं था, क्योंकि होता है ना कि रोजाना नहलाऊंगी तो वापस अभी बीमारी मतलब ठंड क्या ना फीवर वगैरह है, तो ठंडी तो वैसे ही लगती है, तो इस वजह से एक दिन स्टार्टिंग के दिन नहीं नहलाया, एक दिन नहला दिया, फिर आज नहीं नहलाया। अगले दिन से क्यों को स्कूल भेजेंगे, सैटरडे के दिन से, शनिवार के दिन से, तो उस दिन नहला के भेजना है। पर अब तबीयत काफ़ी ज़्यादा ठीक है क्योंकि तो काफ़ी आराम है, तो अभी तो उसको खाना वगैरह खिला दूँगी मैं। और ये था शाम का टाइम, तो हम लोग निकल गए थे डी मार्ट के लिए। तो मार्केट तो नहीं पर डी मार्ट जाएंगे, तो क्योंकि पापा ने बोला सब चीज़ें वहीं से ख़रीद लेंगे, तो हम लोग वहीं चले गए थे। तो यहाँ पे आकर थोड़ी सी शॉपिंग की। सबसे पहले हम यहाँ टॉवल वगैरह देख रहे थे
क्योंकि जो मतलब मेरी छोटी सिस्टर है ना, तो उसको ना उसने बोला था कि ये क्या ना छोटा मतलब टॉवल लेके आना सॉफ्ट वाला, और उसकी फोल्डिंग काफ़ी छोटी हो जाए, क्योंकि वो क्या है ना ट्रेवल वगैरह करते रहते, घूमने करने जाते रहते ना, तो उनको एक क्या ना थोड़ा सा कैरी सा चाहिए कि आराम से फोल्ड हो जाए। तो ये वाला टॉवल हमने लिया था, इसकी फोल्डिंग बिल्कुल छोटी सी हो जाती है, और जितने टॉवल थे ना सबसे ज़्यादा सॉफ्ट वो वाला ही था। इसके अलावा लिए थे हमने क्यू के लिए हैंकी, क्योंकि क्यू है ना बोल रहा था कि मम्मा मैं एक ही कलर से मैं बोर हो गया हूँ, आप मेरे ना मिक्स कलर लेके चलो हैंकी के। तो बस उसके 2-3 हैंकी हमने लिए थे अलग अलग कलर में। बच्चे होते हैं ना कि एक एक चीज़ से औरों की देख के उनको होता है कि हम भी कि नहीं अलग हम लोग मिक्स का अलग अलग कलर में लेके जाएंगे, मम्मा एक ही कलर से हमें अच्छा नहीं लगता है। और फिर हमने क्यू के हैंकी लिए, उसके बाद में क्यू के लिए शूज़, क्योंकि क्यू के काफ़ी जल्दी शूज़ छोटे हो जाते हैं, तो क्यू के लिए क्या ना 4-5 महीने में क्यू के शूज़ चेंज करने पड़ते हैं, तो क्यू के लिए शूज़ लिए। उसके अलावा मेरी छोटी भतीजी है ना, तो हम लोग गाँव में जाए इसके लिए कुछ लेके नहीं जाए, ऐसा हो नहीं सकता, तो उसके लिए लिया मैंने तो एक किचन सेट। और इसके बाद में हम लोगों ने ली दूध की बोतल, क्योंकि दूध की बोतल लेना थोड़ा टाइम हो गया था, तो ज़्यादा टाइम तक हमें प्लास्टिक की चीज़ें यूज़ नहीं लेनी चाहिए, तो उसे चेंज करना था, तो हमने 2 दूध की बोतल लिए। इसके अलावा काफ़ी सारे कंटेनर थे, उनको देख के मेरा मन कर रहा था कि मैं सब चीज़ों को ख़रीद लूँ, क्योंकि इतने अच्छे अच्छे कंटेनर होते हैं ना, तो मतलब है ना मतलब अच्छा सा लगता है कि यार ये भी ले लूँ ये भी ले लूँ, पर नहीं इस बार मेरे को नहीं लेने थे, क्योंकि काफ़ी सारे कंटेनर इकट्ठे हो रहे हैं। इसके अलावा क्योंकि पापा के लिए ली हमने कांच वाली बोतल पानी के लिए, क्योंकि पापा है ना सर्दियों में तो एल्यूमिनियम वाली लेके जाते हैं, वो भी सही नहीं होती, पर सर्दियों में गर्म पानी के लिए। और अभी समर स्टार्ट हो गया ना, तो अब उनके लिए प्लास्टिक वाली नहीं कांच वाली, तो फिर उनको लेनी थी, तो उन्होंने कांच वाली बोतल लिए। इसके अलावा हमने स्टील वाला एक क्या ना रोटी वाला टिफ़िन लिया था। इसके अलावा ये कढ़ाई थी स्टील वाली, तो अभी मनीषा की मौसी ने मंगवाई थी, क्योंकि अभी काफ़ी चल रही है और बहुत अच्छी होती है, मेरे पास तो है ही सही, तो उसके लिए ली थी। इसके अलावा हम लोग आ गए थे बिलिंग कराने के लिए, तो बिलिंग विलिंग करा के फिर हम लोग निकल रहे। और जो मैंने है ना वो जो टिफ़िन लिया था स्टील वाला, क्योंकि जो प्लास्टिक और स्टील वाला टिफ़िन होता है रोटी वाला, तो वो इतना अच्छा नहीं होता, तो इस बार हमने ना प्योर स्टील में आता है ना, काफ़ी भारी वाला था, काफ़ी अच्छा वाला था, तो इस बार हमने वो वाला लिया है। काफ़ी सारी चीज़ें क्या टाइम से टाइम चेंज करते रहने चाहिए, अच्छा भी लगता है। इसके अलावा काफ़ी सारी ग्रोसरी की चीज़ें लिए थे, क्योंकि ग्रोसरी की चीज़ें जब डिमार्ट आए तो वो तो चीज़ें लेके जानी होती है, कुछ लेना हो या नहीं हो। तो चलो ये सारी शॉपिंग हो गई थी। इसके अलावा क्यू लेके आया था एक चॉकलेट, हमें कुछ पता नहीं था, तो क्यू ने बाद में ली वो, तो फिर क्यू ने हम लोगों ने सबने शेयर करके खाए। क्यू का टॉयज़ का भी नहीं पता था, तो क्यू टॉयज़ लेके आया, तो वो टॉयज़ हमने क्यू का घर पे देखा, क्यू आए सब चीज़ें नहीं लेके आए, ऐसा हो नहीं सकता। तो चलो आज की वीडियो का तो एंड हम यहीं पे करते, क्योंकि अब हम लोग निकल रहे घर के लिए। और अगर आप लोगों को आज की वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, राधे कृष्णा, श्री हरिओम।